नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट हम सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज पंचायती राज मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार, यानी हम जिनको सरपंच भी बोलते हैं और कई जगह पर जिनको प्रधान भी बोला जाता है, उम्मीदवार के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत देने का फैसला जल्द करने वाली है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत चुनाव में 3 नए नियम भी लागू किए जाएंगे। सरपंच पद के लिए कौन कौन से नियम लागू होंगे और अन्य पदों के लिए क्या होंगे। जो 3400 नई ग्राम पंचायतें बनी है उन पर भी चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो पंचायती राज मंत्री से पूछा गया कि राजस्थान में जो 2 बच्चों से अधिक का जो नियम है वो क्या बदलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि सरकार इसके ऊपर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव ला सकती है। यानी अभी फिलहाल राजस्थान में ये नियम है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो सरपंच का चुनाव या अन्य चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अन्य पदों के लिए ये राहत हो सकती है तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि जो युवा हैं, जो जिनके 1995 के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ऐसे में सरकार अब इसको बढ़ा करके 3 तक कर सकती है, यानी जिनके 3 तक बच्चे होंगे वो चुनाव लड़ सकेंगे। तो पहला ये बड़ी राहत जो है वो सरकार दे सकती है और ये एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार का हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नियम लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करें दोस्तों आरक्षण को लेकर, कौन से गांव के अंदर कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट नहीं होगी, इसका जो फैसला है वो अब सरकार की तरफ से बेहद जल्द किया जाएगा। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। आज पंचायती राज मंत्री ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही ग्राम पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जो है वो विस्तृत रूप से जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी क्या क्या आरक्षण रह सकता है वो आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 से पहले राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कराने का आदेश सरकार को दिया है। तो अब सरकार उससे पहले ही चुनाव कब करवाएगी उसकी तारीखें भी हमारे पास आ चुकी हैं। और इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दी है। तो दोस्तों जिस हिसाब से सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है उस हिसाब से चुनाव बेहद जल्दी होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन सरकार ने इस अधिसूचना को जो है वो काफ़ी समय पहले ही जारी कर दी, यानी लगभग 20 नवंबर को ये अधिसूचना आ गई थी। तो सरकार अब चुनाव जल्दी से जल्दी करवाना चाहती है। राजस्थान में पंचायतों का नक्शा एक बार फिर से बदल गया है। राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 41 जिलों की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन में करीब 3400 नई पंचायतों को जोड़ा गया है। दोस्तों जो नई पंचायतें बनी हैं उनके चुनाव भी एक साथ ही होंगे और ये जो पंचायतें बनी हैं उसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब आम आदमी को जो है अपने घर से किलोमीटरों की दूरी तय करके जो है पंचायत में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही नई भर्तियां खुलेंगी, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत बनी है तो वहाँ पे अधिकारी भी लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, तो उनके लिए नई भर्तियां भी खोली जाएंगी। तो इससे राजस्थान के युवाओं को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 14,000 से ज़्यादा हो गई है। इस पुनर्गठन से पहले प्रदेश में 11,194 ग्राम पंचायतें थीं। अब पुनर्गठन के बाद राजस्थान में पंचायती राज का नक्शा पूरी तरीके से बदल गया है। यह अधिसूचना इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान में पंचायतों और निकाय के चुनाव होने वाले हैं। नई सीमाओं के साथ राजस्थान में पंचायतों की राजनीति भी पर भी असर पड़ना तय है। तो दोस्तों नए जो अभी पंचायतें बनाई गई हैं उनके चुनाव भी जो है एक साथ ही करवाए जाएंगे। तो अगर आप नई पंचायत में आते हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि चुनाव बेहद जल्द होने वाले हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे और संभावना तो यह है कि बोर्ड परीक्षा होते ही चुनाव पूरे हो जाएंगे। जैसे ही बोर्ड परीक्षा कंप्लीट होगी राजस्थान के जो चुनाव हैं वो सरकार भी कंप्लीट कर देगी। तब तक इसकी जो अधिसूचना वगैरह है वो भी जारी कर दी जाएगी। आरक्षण को जो है करने को लेकर भी काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जितनी नई पंचायतें बनी हैं उतने ही नए पद भी होंगे। अब आगामी चुनाव इन्हीं नई पंचायतों के अनुसार करवाए जाएंगे।
रेगिस्तानी जिलों में मापदंडों में छूट के कारण नई पंचायतों की संख्या अधिक रही है। सरकार ने साल भर पहले से ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया था और जिलों से प्रस्ताव मंगवाकर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गए थे। राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने भी इस प्रक्रिया के लिए विशेष कमेटी बनाई थी। नई पंचायतों के निर्माण से जनता को सुविधा भी मिलेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू सहित रेगिस्तानी जिलों और आदिवासी इलाकों में अब पंचायत मुख्यालय के लिए किलोमीटरों की दूरी तय करनी नहीं पड़ी। दोस्तों, पहले जो है काफ़ी ज़्यादा दूर लोगों को जो है पंचायत के काम करवाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी दूरी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि पंचायतों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। पहले एक पंचायत में कई गांव होने के कारण लोग कई किलोमीटर की यात्रा करके सरकारी काम निपटाते थे, लेकिन अब इलाके छोटे होने से समय और मेहनत की बचत होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर ये नियम है, चाहे गांव छोटा हो या बड़ा हो, एक गांव की एक ही पंचायत होती है, यानी 2 गांवों को मिलाकर वहां पर एक पंचायत नहीं बनाई जाती है। तो इसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक गांव की एक पंचायत होगी, यानी कई गांवों को जोड़ करके जो है वो एक पंचायत नहीं बनाई जाएगी। अभी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। एक साथ 3400 ग्राम पंचायतें बनाना इस बात का संकेत है कि राजस्थान सरकार जल्द ही आने वाले समय के अंदर जो है वो ग्राम पंचायतों की संख्या और भी बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नई पंचायतों के 7 ग्राम सचिव, पटवारी और पंचायत सहायकों के पद बढ़ेंगे। इसमें शिक्षित बेरोजगारों के लिए नई नियुक्तियों के अवसर भी खुलेंगे। आगामी भर्तियों में इन नई पंचायतों के हिसाब से पदों में वृद्धि जो है वो की जाएगी। राजधानी जयपुर में 20 पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। हाई कोर्ट का आदेश जो है वो 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का, यानी 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है और सरकार उससे पहले ही चुनाव कंप्लीट करवाने वाली है। राजस्थान के करीब 7000 ग्राम पंचायतों में प्रशासक पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने फिर से चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों की नियुक्ति की थी। जयपुर सहित कई स्थानीय निकायों में भी प्रशासक ही काम कर रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल 2026 तक निकाय और पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हर हाल में पूरी करें। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित अन्य की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत और निकायों में प्रशासक नियुक्त कर सरकार मनमानी कर रही है। तो दोस्तों, अब राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो समय पर ही संपन्न करवाए जाएंगे। सरकार की तरफ से आज दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और चुनाव की जो तैयारियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं। तो चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हम आप तक चैनल पर पहुँचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।